लेकिन एक चीज देखने को मिला था 22 या 23 ईस्वी का, मुझे याद है, हम खबर लगाए थे, एक भी प्रतिनिधि यानी कोई नेता मंत्री वहां नहीं पहुंचे थे, सिर्फ पदाधिकारी से उद्घाटन किया गया। यही था जो नेता लोग सब जो आश्वासन पर आश्वासन दे करके जो है सो ठगता रहा कि इस बार कर देंगे, इस बार कर देंगे राजकीय मेला, इस बार पर्यटक स्थल कर देंगे, और वो लोग जो है सो विफल रहा। इसलिए वो हम कमिटी सारे मिल करके कहे नहीं, इस बार नेताजी सबसे नहीं, इस बार प्रशासन से ही इसका उद्घाटन करवाया जाए। तो प्रशासन की तरफ से हम लोगों को कार्यक्रम बढ़ा है, जिला से सारा लिस्ट इसका जो है सो सर्वे हो करके चला गया है। अब ये कार्रवाई जो है मुख्यमंत्री जी के टेबल पर जाकर के फंसी है, अंतिम चरण में है। अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो तुरंत का तुरंत मेला को राजकीय मेला और पर्यटक स्थल का दर्जा मिल जाएगा। आज मंत्री में हम लोग एक खबर उद्घाटन में शामिल हुए तो वहाँ 3 मंत्री एक मंच पर उपस्थित है उद्घाटन में, और तमाम के तमाम मंत्री आश्वासन थे हमने राज्य स्तरीय दर्जा को आगे तक पहुंचाएंगे, अभी तक नहीं हो पाया। क्या कहाँ तक कमी रह गया सर? ज्ञापन पत्र हम लोग ने सौंप दिया, उसके बाद हम लोग ने उसको खोजबीन लिया ही नहीं, उसको जो है अनुगमन हम लोग ने किया ही नहीं। निरंतर और अथक प्रयास और निरंतर मेहनत बिना के हम लोग को जो है त्रिवेणी तट को जो है राजकीय मेला के रूप में तो साबित नहीं कर सकते। इसके लिए सभियों को जो है जन जन से जो है पूर्ण रूप से निरंतर आपको जो है सफलतापूर्वक प्रयास करना पड़ेगा, आग्रह करना पड़ेगा और उसमें निरंतर लगना पड़ेगा, तब जाके। सर सबसे पहले आपको हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। धन्यवाद जी। आज 2 बार के मंत्री और समाज कल्याण के मंत्री वर्तमान श्री मदन सहनी साहब का आगमन हुआ इस पिपरा घाट संगम त्रिवेणी संगम तट के धरती पर, आप लोग उन्हें सम्मान किए और साथ ही इनको ज्ञापन। सर क्या कौन चीज का विज्ञापन आप लोग सौंपे वहाँ पर? धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रशांत यादव स्वामी विवेकानंद यूथ ब्रिगेड के अध्यक्षता के तहत त्रिवेणी संगम तट को राजकीय मेला और पर्यटन स्थल के जो उनका जो है उपाधि मिले और ये राजकीय मेला के रूप में संभावित संख्या में रखा जाए, और एक दिन के मेला में करीब जो है यहाँ पे 1 करोड़ों की जनसंख्या के लोगों की सहभागिता रहती है। इसको देखते हुए हम लोगों ने वहाँ पे माननीय समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी को इस त्रिवेणी तट संगम पिपरा घाट को एक राजकीय एवं पर्यटक स्थल के रूप में सरकारी घोषणा जल्द से जल्द हो, उसका ज्ञापन पत्र सम्मानीय मुखिया जी सतघारा पंचायत नंद कुमार यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष। सर एक सवाल और बनता है कि आज बावरी प्रखंड क्षेत्र के भूपट्टी पंचायत में मंत्री सब स्वामी विवेकानंद ब्रिगेड के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सर ये क्या चीज था, कुछ जानकारी दे हमारी जनता को, या हमारे छात्र के जितने भी यूथ ब्रिगेड के तहत हम लोगों ने एक मैसेज देना चाहा था छात्र छात्राएं में, जो बिना संघर्ष और बिना मेहनत, बिना लगन और बिना डर को भगाए हुए सफलता कोई भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी का जो है अध्ययन है, उसमें कहा गया है जब तक आप डर से, भय से जीत प्राप्त नहीं कीजिएगा तब तक आप किसी भी प्रकार का शैक्षणिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और उसी के तहत यहाँ पे आते समय बावरी बाजार में जाम लग गया था, जो बताया जाता है बावरी बाजार में कोई अतिक्रमण नहीं है, कोई रख रखाव नहीं, तो फिर कहे आप लोग को डाइवर्ट करना पड़ा, क्या रीजन? एकदम सही बात आप उठाए हैं। वहाँ पे जो है अतिक्रमण का मात्रा एकदम है, उस अतिक्रमण को सरकार की तरफ से खाली करने का, हटाने का नोटिस जो है दिया गया है। उसको अविलंब जो है काम भी हो रहा है, नाला निर्माण का काम भी हो रहा है। सरकार की तरफ से जो है अतिक्रमण हटाने का प्रयास हुआ जा रहा है और इस जाम से जो निजात भी जल्दी ही मिलेगी। कहने का मतलब है कि मंत्री साहब को डाइवर्ट करके आना पड़ा, जनता रोज जो बावरी में जाते उसका क्या हाल होता होगा? अतः डाइवर्ट करने का भी निर्माण कार्य भी चल रहा है, और जो है सड़क जो हमारी ये दोहरीकरण सड़क नहीं है, एक लाइन की सड़क है, एक तरफ से गाड़ी आ रही है, दूसरे तरफ से गाड़ी आ रही है, तो सड़क के जो है आपको संकीर्ण होने के कारण से माननीय मंत्री को डाइवर्ट करके हमको लाना पड़ा। उसके लिए हम लोग को बहुत दुख है, खेद भी है। सतघारा पंचायत के अंतर्गत आता है, सतघारा पंचायत के वर्तमान मुखिया जी हमारे साथ है। हम एक चीज बताना चाहेंगे मुखिया जी को, एक बार 3 मंत्री साहब उद्घाटन करवाए थे, लेकिन जब वो मंत्री साहब को पूरा आश्वासन असफल रहा, तब आप पदाधिकारी जो मधुबनी के डीएम साहब, एसपी साहब के माध्यम से वहाँ उद्घाटन हुआ, और उन्होंने भी कहा था कि हम राज्य स्तरीय के यहाँ से चिट्ठी अपना लेटर पैड पर लिख करके देंगे, लेकिन अभी तक वो चीज देखने को दूर रहा है। कहाँ तक सच्चाई है मुखिया जी ये चीज?
बात तो सही है जो आपने जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं। हम लोगों ने अनवरत 1954 ईस्वी से, सन 1954 ईस्वी से यह कार्तिक पूर्णिमा मेला जो है सो अपने आप में लगती है और स्वयं के स्वयं लगता है, इसे कोई लगाता नहीं। अंतरराष्ट्रीय मेला है ये, यहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं। लगभग 5 दिवसीय मेला में एक दिन जो स्नान का दिन होता है उस दिन 6 लाख लोगों का भीड़ रहती है। जी को लेकर सौंपने का उद्देश्य क्या था आपका? आज मंत्री जी का लेकर सौंपने का हम लोगों का उद्देश्य था कि अब जो है सो सत्र शुरू होने वाली है। इस सत्र में हमारे ये बिहार के ही मंत्री जी हैं, इनके भी द्वारा कहीं जो है सो क्वेश्चन उठाया जाए ताकि मेला को राजकीय मेला की दर्जा हो जाए। आते क्रम में आप लोग का गाड़ी जो क्यों डाइवर्ट करना पड़ा है, क्या स्थिति बन गया वहाँ पे? वहाँ पर जाम की स्थिति बन गई थी क्योंकि बाजार में जो अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जो है सो कार्य निर्माण का जो काम चल रहा है उसमें जो है सो विभाग की भी गाड़ी थी, वहाँ पर काम के भी जो है सो समस्या हो गया है। तो कुछ समय तो लगेगा, अब कुछ समय में अब जो है सो जाम से निजात मिल जाएगी। अच्छा, बाहुबली प्रखंड में डॉक्टर साहब दो ऐसा जगह है, कहा जाता है राजावलीगढ़ और पिपरा घाट के त्रिवेणी संगम तट का कार्तिक पूर्णिमा मेला बिल्कुल काफी दूर हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे सर उसके लिए? अब इसमें संचार की कमी है और मीडिया साथियों से भी मेरा आग्रह है कि इस दोनों क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस बात को उठाए, इसके जिसके तहत सभी को जानकारी हो जाए, जन जन को जानकारी हो जाए कि बलिराजगढ़ एक महान पर्यटक स्थलीय रूप में साबित हो सकते हैं। अपना त्रिवेणी संगम तट है वो जो भी और एक बृहद पर्यटक स्थल के रूप में साबित हो सकते हैं। इसका प्रस्तावना हम लोग जो है कला संस्कृति मंत्री माननीय अरुण शंकर प्रसाद जी के यहाँ भी हम लोग ने जो है अपना ज्ञापन पत्र सौंप आए हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि माननीय मंत्री समाज कल्याण श्री मदन सहनी जी द्वारा संसद सत्र में, बिहार विधानसभा का जो संसद सत्र में इस बात को त्रिवेणी तट संगम मेला को जो है अपने तरफ से प्रखर रूप में प्रस्तुत करेंगे। और हमको आशा है कि जो है हमको विश्वास है कि त्रिवेणी तट संगम जो है पर्यटक स्थल में और राजकीय मेला के रूप में शायद जो है सम्मानित हो सकते हैं। एक सवाल और बनता है कि 2 साल पहले दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर जी भी यहाँ आए और तमाम जनताओं को यही आश्वासन दे कि हम पर्यटन स्थल बनाए, लेकिन अभी तो दूर देखने को मिल रहा है। बड़ा दुख और हर्ष की बात भी ये भी है, हमने ज्ञापन पत्र सौंप दिया किसी नेता को, उस ज्ञापन पत्र का हम लोग कभी उसको दोबारा अनुगमन करते नहीं। हमको और आपको ये लगता है कि हमने ज्ञापन पत्र सौंप दिया तो जो है ये चीज जो है सफल हो जाएगा। सिर्फ ज्ञापन पत्र सौंपने से किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलती है। जब तक हम लोग उसको जो है अखंड प्रयास करके जब तक उसको हम लोग लगेंगे नहीं, तब तक हम लोग सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ ज्ञापन पत्र सौंपने से किसी भी काम में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। राष्ट्र संक्रांति है, गणतंत्र दिवस है और स्वतंत्रता पूजा, उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम जनताओं में? हम सभी पर्वों का अपना अपना जो है सांस्कृतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक महत्व है सभी पर्वों का। तो आगामी आने वाले बसंत पंचमी जो है विद्या की देवी की पूजा होती है, उसमें सभी को जो है विद्या अर्जन करने के लिए, शिक्षा अर्जन करने के लिए सभी को जो है अभिवादन करते हैं और हार्दिक बधाई देते हैं, सबको जो है शुभकामना देते हैं।